ओम शांति। तो आज भट्ठी का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन के प्रातःकालीन प्रथम सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उषा दीदी जी लौकिक और अलौकिक रीति से विदेश की धरनी अफ्रीका में पली और बड़ी हुई है और बाद में दोनों ही रीति से देश में, भारत देश में आपका आगमन हुआ, लौकिक और अलौकिक रीति से। और फिर आपके समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ हुई 1980 से 1992 तक आप मुंबई और हैदराबाद जैसे सेवा केंद्रों पर अपनी सेवाएं देते रहे और फिर आपको स्वर्णिम अवसर मिला 1993 में मधुबन निवासी बनने का। और 1993 से आज दिन तक आप हेडक्वार्टर में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं देश और विदेश में। आरंभ में आपने बाबा का जो ज्ञान है उसका गहरा चिंतन करके रामायण का भी अध्ययन किया और दोनों को मिला के देखा कि बाबा के ज्ञान के अर्थ से रामायण की क्या व्याख्या हो सकती है। और उसके बाद आपने गीता का भगवान कौन, इस पर बहुत कार्य किया। न सिर्फ इतना, उससे भी पहले चूँकि विदेश की धरनी में पले और बड़े हैं, तो जब यहाँ विदेश की धरनी वालों ने SML का कोर्स कराया तो उसको भी आपने उसमें ट्रेन होकर भारत की धरनी के अनुसार ढालकर उस क्षेत्र में आप आगे बढ़े। कई कंपनीज, कॉलेजेस, बहुत सारे संस्थानों में आपने इस SML के द्वारा बाबा का नाम रोशन किया, कईयों को बाबा का बनाया और जिस कारण से आप प्रसिद्ध हुए। कौन सी वाली उषा बहन? SML वाली उषा बहन, ऐसे ही जानते हैं ना आप सभी? या फिर कौन सी वाली उषा बहन? गीता का भगवान वाली उषा बहन, है ना? तो ऐसी विशेषताओं से भरपूर हमारी आदरणीय दीदी जी आज हमारे बीच में हैं। आज जो बाबा ने हमें कहा मुरली में, योग की अग्नि से क्या करना है? अपने विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। और स्पेशली जब हम भट्ठी करने आए हैं तो यही हमारा लक्ष्य है, आत्मा को विकारों से मुक्त करना है, हल्की पावन बनाना है। तो भट्ठी के लिए बहुत सुंदर विषय है और इस बहुत सुंदर विषय को हमारे सामने स्पष्ट करने के लिए बहुत ही अनुभवी वक्ता हमारे बीच में है। तो अभी हम सुनते हैं दीदी से, योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने आज के महावाक्यों में यह बात बहुत सुंदर तरीके से कही कि योग अग्नि से अपने विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। परंतु जब योग अग्नि की बात आती है तो जैसे आप सभी आए हो भट्ठी में, तो भट्ठी माना ही अग्नि, जहाँ सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, रूप रंग सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसी भट्ठी में आए हैं ना। सौभाग्य है कि मधुबन के इस
पावन धरनी पर ये भट्ठी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। परंतु जब इस बात के ऊपर मैं सोच रही थी तो योग अग्नि कब प्रज्वलित होती है। जैसे स्थूल अग्नि को भी प्रज्वलित करना हो तो एक तो लकड़ियाँ जब प्रज्वलित करते हैं तो लकड़ियाँ गीली अगर है तो वो प्रज्वलित नहीं होती है, सूखी होनी आवश्यक है। और सूखी लकड़ियाँ हल्की होती है। ठीक इसी तरह बाबा के बच्चे भी जब इस योग अग्नि को प्रज्वलित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन बुद्धि को हल्का करना आवश्यक है। अगर अंदर कोई भी गीला शिकवा है किसी आत्मा के प्रति भी तो वो गीली लकड़ियां तो जलेगी नहीं और ये धुआं क्रिएट करेगी और ये आंखों में क्या करेगी, आंसू ले आएंगी। ठीक इसी तरह बाबा भी कहे अगर मन के अंदर कोई भी बात है तो वो अग्नि को प्रज्वलित होने नहीं देगा। उसके लिए मन इतना हल्का कर दो, कोई भी पुरानी बात अंदर में पकड़ी हुई हो उस बात को छोड़ना आवश्यक है। तो मधुबन की इस धरनी पर भट्ठी करने आए हैं तो कहीं की भी पुरानी बातों को पकड़ करके अगर रखा हुआ है तो उसको क्लियर कर देना आवश्यक है। कोई भी बात हो उसको फुल स्टॉप लगा दो, बीत गई, बात गई। अगर बीती हुई बातों को बार बार स्मृति में ले आएंगे तो वह आंखों से आंसू ही निकालेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम अपने मन को इतना हल्का कर दो जो सहजता से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। दूसरी बात कि अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए संगठन में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह एक लकड़ी को अगर जलाएंगे तो बहुत जल्दी वो बुझ भी जाएंगी और जो कार्य करना होगा उसे होगा नहीं। इसीलिए संगठन की पावर चाहिए। तब कहा कि भट्ठी हमेशा संगठन में होती है, क्योंकि अगर मन इधर उधर जाता भी है तो एक दूसरे की मदद मिलती है, वाइब्रेशन की मदद मिलती है। जितना एक दूसरे के वाइब्रेशन की मदद से हम अपने उस ज्वाला को प्रज्वलित कर सके उतना अच्छे से आत्मा में भी निखार ला सकते हैं। कई बार कई लोग सोचते हैं कि हम अकेले में बैठ के योग करें। अकेले में वो अग्नि का प्रज्वलन नहीं होता है जो चाहते हैं। इसलिए संगठन में होना आवश्यक है। तीसरी बात कि जब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो उसमें चिंगारी जरूर चाहिए
और चिंगारी यानी कोई न कोई दृढ़ संकल्प की चिंगारी चाहिए अपने अंदर। जिस तरह आते ही आप सभी को भट्टी का एक लक्ष्य मिल गया कि हाँ, क्या लक्ष्य लेकर के हमें पुरुषार्थ करना है। तो इस तरह से जब दृढ़ संकल्प अपने अंदर धारण करते हैं और उस दृढ़ संकल्प के साथ एकाग्रता उसमें समाई हुई है, तो वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। जिस तरह सूर्य की किरणों को जब एकाग्र करते हैं तो नीचे रखा कागज जलने लगता है, ठीक इसी तरह दृढ़ संकल्प के साथ साथ एकाग्रता का अभ्यास बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर मन इधर उधर चलता रहेगा, भागता रहेगा, साधारण सी बातों में भी अगर चला गया तो वो एकाग्रता ही नहीं, तो वो अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हो सकती है। कॉन्वेक्स लेंस को भी आप बार बार हिलाते रहो तो वो एकाग्रता बनती नहीं जो कागज जले। ठीक हमें भी हमारे विकर्मों को दग्ध करना है तो स्थिरता या एकाग्रता मन की बहुत आवश्यक है। जब वो स्थिरता आ जाती है अंदर में, तब सहज ही वो दृढ़ संकल्प के आधार से जो अग्नि को प्रज्वलित करना चाहते हैं उसको हम सहजता से कर सकते हैं। दूसरी बात अगर कहूं मैं, तो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए कहा जाता है लगन की अगन चाहिए। लगन है ना। लगन किसको कहेंगे? तो जिस तरह दुनिया में भी किसी की सगाई होती है तो क्या कहते हैं? हाँ, लगन। हाँ, शादी को क्या कहते हैं? लगन कहते हैं ना। तो इसी तरह हमारा भी एक ऐसा रिश्ता बाबा के साथ है जहां बाबा कहे कि आप सब मेरी सजनियां हो, तो हमारा भी लगन है ना, कि नहीं है? तो लगन है। लगन माना एक ऐसा रिश्ता जहां याद कैसे करूं ये सवाल नहीं आता है, लेकिन उस रिश्ते के आधार से याद सहज हो जाती है। नेचुरल विचार की धारा उसी दिशा में चलने लगती है। और जितनी हमारी लगन बढ़ती जाएंगी उतना मग्न होना, लगन में मगन, मगन माना उस याद में मन रमने लगता है। रमने लगता माना जैसे उसमें ही खोया रहता, डूबा रहता है ना। बहुत सुंदर एक बात कल पढ़ी मैंने कि एक बार किसी ने गुरु नानक देव से पूछा, मान लो कि मेरे पास में एक घड़ा है और उस घड़े के अंदर 4-5 छेद हो, तो जब छेद है तो उसमें पानी को भरे कैसे? तो गुरु नानक देव ने एक बहुत अच्छा सुंदर जवाब दिया कि उसको पानी में डुबोए रखो, भरा हुआ ही रहेगा। हाँ? पानी में ही डुबो दो उसको,
तो भरा ही रहेगा। ठीक इसी तरह मगन होना माना उसी में डूबे रहना, समाये रहना, खो जाना। तो जितनी हमारी प्रीत की लगन होगी उतना मगन अवस्था में जाना सहज होगा, और जितनी मगन अवस्था होगी तो अगन प्रज्वलित होगी। अग्नि सहज प्रज्वलित हो जाएगी कि उसके बाद जैसे उस याद में ऐसे समा जाएंगे कि दूसरा कोई भी आवाज भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की याद में जब खोया हुआ होता है और पास में से कोई गुजर जाए और पूछा जाए यहां से कोई गया, तो क्या कहेंगे? पता नहीं। अरे भाई आंखें खुली है, यहीं बैठे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति चला गया, आपको पता नहीं चला? तो क्या कहेंगे? हाँ? नहीं, हम कहीं और थे ना, मना मगन अवस्था में थे। तो ऐसी वो मग्न अवस्था हो जो अग्नि का काम करे, और उस अग्नि में जो भी विकर्म है वो दग्ध होने लगे। आसपास क्या चल रहा है उसका एहसास भी न हो, तब वो विकर्म दग्ध वाली स्थिति सहजता से आ जाती है। अगर इधर उधर मन जाता रहेगा तब तो वो अग्नि प्रज्वलित हो नहीं सकती है, विकर्म दग्ध नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा कि ऐसी प्रीत वाली लगन हो जिसमें मगन हो जाए, खो जाए, और जो अग्नि का रूप ले ले और उसमें विकर्म को दग्ध करना बहुत सहजता से वो भस्मीभूत होने लगते हैं। लेकिन एक होता है विकर्म, दूसरा होता है पाप कर्म। दोनों में कोई अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? विकर्म और पाप कर्म में क्या अंतर है? हाँ, विकर्म माना भूल से हो गया। वैसे भूल से तो कुछ भी नहीं होता है, हर चीज जागृत अवस्था में ही होती है। लेकिन पाप कर्म जो है वो बड़ा स्वरूप है, विकर्म छोटे हैं। और विकर्म जो है वो खुद से किए हुए हैं, लेकिन पाप कर्म अकेला नहीं कर सकता है। पाप कर्म किसी के साथ होता है जो हिसाब किताब को क्रिएट करता है। विकर्म अकेले कैसे होते हैं? जैसे मान लो कि किसी ने कोई बात पूछी और हमने झूठ बोल दिया। सोचा इसको क्या फर्क पड़ेगा, मैं झूठ बोलूं सच बोलूं। तो ये छोटे छोटे विकर्म होते हैं। झूठ बोल दिया, किसी को हंसी में कोई बात ऐसी कह दी, उसको दुख हो गया, फिर कहेंगे मैंने कोई ऐसे भाव से थोड़ी कहा था। उसको दुखी होने का क्या जरूरत है? लेकिन जैसे जिसको कहा जाए छोटी छोटी बातें, ये विकर्म होता है। विकृत इंटेंशंस
सचमुच किसी को दुख पहुंचाने के हिसाब से भी नहीं, लेकिन बस ऐसे ही एक संस्कार बन गया है। किसी ने अगर पूछा भी क्यों इतना झूठ बोला, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही हो गया। ऐसे ही जो हो जाते हैं ये छोटे छोटे विकर्म, लेकिन जब ये इकट्ठे होते जाते हैं तो भी उसकी सजा भोगनी ही पड़ती है। इसीलिए बाबा कहते हैं उन विकर्म को दग्ध करो। कैसे दग्ध करेंगे? रियलाइजेशन से। जितना गहरा रियलाइजेशन हमारा होगा उसको दग्ध करना आसान होगा। रियलाइजेशन के साथ साथ अंदर में एक स्वयं के साथ प्रॉमिस करना, अपने आप से एक प्रकार की प्रतिज्ञा करना कि अब ये छोटी छोटी बातें जो है उस पर भी मुझे अटेंशन के पहरेदारों को टाइट करना है। क्योंकि कई जन्मों के संस्कार है ना, हमने तो ऐसे ही बोल दिया, हमने तो ऐसे ही कह दिया, हमने तो ऐसे ही कर दिया। ये बताते हैं कि बहुत जन्मों के ये संस्कार बने हुए हैं, जिसका रियलाइजेशन भी नहीं होता है किसी को कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बस ऐसे ही है ना। तो ये है विकर्म। और पाप कर्म जब कोई न कोई विकारों के वशीभूत होकर के पाप करते हैं, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं सबसे बड़ा पाप जो काम विकार को लेकर के बाबा कहते 5वीं मंजिल से गिरना, ये पाप कर्म हुआ जहां हड़गुड़ भी रहती नहीं है। जैसे पूरा अंदर से व्यक्ति टूट जाता है, चाहे काम विकार को लेकर के हो, चाहे अहंकार को लेकर के हो, चाहे क्रोध भयंकर रूप में अंदर धारण हो जाए, जो किसी की जान तक उसमें चली जाए, ये सब है पाप कर्म। और ये पाप कर्म, इसको भी भस्म, लेकिन उसको भस्म करने के लिए बहुत तेज अग्नि चाहिए। विकर्मों को भस्म करने के लिए तो छोटी छोटी रियलाइजेशन की आग जो होती है उसमें भी वो परिवर्तन हो सकते हैं। इसको कहा जाता है ना महसूसता की शक्ति। और उस महसूसता की शक्ति से जब हम संपूर्ण अपने अंदर परिवर्तन लाने का एक दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो ये छोटे छोटे विकर्म को दग्ध करना, गलती हुई उसको रियलाइज किया और बाबा के सामने दृढ़ संकल्प किया। लेकिन ये नहीं जैसे आज बाबा ने कहा ना, बार बार रियलाइज, बार बार उसी के वशीभूत हो, बार बार बाबा के सामने बाबा सॉरी आज ये हो गया, बाबा सॉरी आज ये हो गया। नहीं, पुरुषार्थ का मतलब ही बाबा ये बताते हैं कि जहां अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प कर ले कि ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे हाँ रियलाइजेशन किया मैंने। तो उस रियलाइजेशन से परिवर्तन जो ले आए, और उसके लिए जब हम बहुत गहरी प्रीत के साथ बाबा को याद करते हैं, तो उन विकर्मों को दग्ध करना फिर भी आसान है। लेकिन पाप कर्म को दग्ध करने के लिए तो जिसको कहा जाए अग्नि को इस तरह से प्रज्वलित करनी पड़ेगी जो भस्म हो जाए, संपूर्ण रीति से समाप्त हो जाए, उसकी राख भी न रहे,
जिसको बाबा कहते हैं, और उसमें जैसे संपूर्ण शुद्धिकरण हो जाए। जिस तरह से अग्नि और कहाँ होती है, एक तो जैसे कहा लकड़े को जलाने के लिए अग्नि चाहिए, वो संगठन में होती है, लगन की अगन, और कहाँ कहाँ अगन होती है। तीसरा अग्नि होती है यज्ञ कुंड में। यज्ञ जब करते हैं तो उसके अंदर जैसे घी, जौ, तिल आदि जो स्वाहा करते हैं, उससे वातावरण के अंदर ऐसा खुशबू, ऐसा एरोमा फैलता है, ऐसी एक सुगंध फैलती है, जिससे पूरे वातावरण का शुद्धिकरण होता है ना। इसीलिए लोग यज्ञ करते, कोई नया घर लिया, कहेंगे भाई यज्ञ करो, किस लिए? ताकि कोई भी अशुद्ध वाइब्रेशन अगर उस घर के वातावरण के अंदर है, उसको समाप्त कर दो। तो इसीलिए लोगों ने ये चीजों को जलाया, ताकि जलाने से वो एरोमा जो फैला, वो सुगंध जो फैलती है, उसकी खुशबू जो फैलती है, उससे जैसे कि अशुद्धता वो सारी दूर हो जाती है। ठीक इसी तरह बाबा भी कहे कि हमारा जीवन भी एक यज्ञ कुंड हो, जहां निरंतर ये अग्नि प्रज्वलित हो, और हमारे इस जीवन के यज्ञ कुंड में अग्नि कौन सी है जिसको प्रज्वलित करना है हमें? योग का तो एक एरोमा जैसे फैलेगा, वो सुगंध फैलेगी, लेकिन अग्नि जो है वो है पवित्रता की अग्नि, जो निरंतर, जब से हम बाबा के बने तब से वो पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित करो, क्योंकि उस पवित्रता की अग्नि में ही शुद्धिकरण किसका? जौ तिल घी का। जौ तिल घी हमारे जीवन में क्या है? तन, मन और धन। जौ लंबा होता है ना, तन का प्रतीक है। तिल सूक्ष्म होता है, मन का प्रतीक है। और घी लिक्विड होता है, धन का प्रतीक है। जिसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे सफल करो इनको, तन मन धन को निरंतर श्रेष्ठ कर्म में, श्रेष्ठ कार्य में उसको सफल करते चलो, ताकि उसका शुद्धिकरण हो जाए। तन का शुद्धिकरण माना तन की हर कर्मेंद्रिय का शुद्धिकरण इस पवित्रता की अग्नि में करना बहुत आवश्यक है। एक एक इंद्रियों को प्यूरिफाई करना, उसका शुद्धिकरण करना, यह है तन का शुद्धिकरण। और तब जाकर के जब योग लगाते हैं तो उसका एरोमा जैसे चारों ओर फैलता है, उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है। दूसरा जैसे कहा, मन को, मन का शुद्धिकरण, मन के भी अशुद्ध संकल्पों को इस पवित्रता की अग्नि में संपूर्ण रीति से जला देना है, समाप्त कर देना है। और तब जाकर के मन के अंदर शुद्ध समर्थ संकल्प जितने हमारे क्रिएट होते हैं, वो चारों ओर उसकी खुशबू, वाइब्रेशन को फैलाते हैं। और तीसरा धन, क्योंकि जहां इंसान का धन जाता है उसका तन मन दोनों जाएगा, धन के पीछे ही जाता है। आप देखो, एक व्यक्ति को मान लो कि किसी ने प्रेरित किया कि भाई तू गुटखा खा ले आज हमारे संग संग,
गुटखा खिलाया, सिगरेट पिलाया, शराब पिलाया। दूसरे दिन जब उसका मूड ऑफ होगा या कुछ ऐसा हुआ, तुरंत मन जाएगा चलो मैं एक सिगरेट ही पी लेता हूं। पहले दिन पिया, धन गया, तो दूसरे दिन मन जाता है, फिर लेने के लिए, खरीदने के लिए तन जाता है। तो जहां धन जाएगा वहां मनुष्य का तन और मन दोनों जाना चालू करेगा। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम जब धन सफल करते हो बाबा के यज्ञ में, अर्थात ये धन का शुद्धिकरण हो रहा है, तो न चाहते हुए भी तन मन वहां जाएगा। भारत के अंदर देखो कितने अच्छे पुराने जमाने के एक संस्कार होते थे कि छोटे बच्चे को माता पिता या दादा दादी, नाना नानी उसको मंदिर ले जाते थे और वहां उसके हाथ में 10 पैसा दे करके डालो इसमें, कहते थे ना। और जैसे ही वो बच्चा डालता था कि दूसरे दिन शाम होते ही क्या कहेगा, दादा दादी को कहेगा चलो चलो कहाँ जाना है, तो ऐसा इशारा करके, बोलना भी नहीं आता है उसको, चलो 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 वहां जाना है, मंदिर जाना है करके जैसे जिद करता है। पहले दिन जाके है ना, धन गया ना, तो दूसरे दिन उसका मन जाता है वहां जाना है, इशारे से बताता है चलो वहां जाना है, और वहां ले गए, फिर वो कहेगा 10 पैसा दो इसमें डालना है, 10 पैसा दो इसमें डालना है। इंसान का धन जहां जाता है वहां न चाहते हुए भी उसका तन मन जाना ही है, जाना ही है, स्वाभाविक है। इसलिए ये सिस्टम है कि भाई यज्ञ में जौ तिल घी स्वाहा करो, तो उसकी जो खुशबू फैलेगी वो सारे वातावरण के अंदर एक परिवर्तन ले आती है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव हमारे मन के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे हर कर्म के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए जब डायरेक्ट हम अपने तन मन धन की शक्ति को सफल करते हैं तो क्या होगा, हमारा टोटल इंटरनल वातावरण जो है, प्रकृति जो है, वो भी परिवर्तित होना शुरू कर देती है। और इस तरह से परिवर्तन आने लगता है तो ये भी एक अग्नि का कार्य करता है। पवित्रता की अग्नि ये जीवन रूपी यज्ञ के अंदर प्रज्वलित करते हुए तन मन धन को शुद्धिकरण करना है। और जितना ये शुद्ध होता जाएगा उतना हमारे इंटरनल प्रकृति, यानी जिसको कहा जाए हमारे स्वभाव, संस्कार, नेचर, सब में परिवर्तन आने लगेगा। कई बार कई लोग महसूस करते हैं पहले क्या थे और बाबा के बनने के बाद क्या हो गए, है ना। आज भी अगर अपनी पुरानी लाइफ को याद करो तो क्या थे और क्या बन गए, पहले किस तरह का जीवन था, जीवन शैली कैसी थी, किस प्रकार की विचार शैली थी, किस प्रकार की भाषा शैली थी। लेकिन बाबा के बनने के बाद सब चीजों का शुद्धिकरण हो गया। भाषा शैली भी हमारी बदल गई, विचार शैली भी बदल गई, और हमारे हर कर्म धीरे धीरे बदलने लगे। कोई पुराने दोस्त अगर मिलते भी है और फोर्स करते हैं चलो वहां चलो, तो क्या कहेंगे, नहीं अभी इंटरेस्ट नहीं रहा।
चाहे वो उसके लिए कितनी भी मजाक बनाए हमारी, उस मजाक को सहन कर लेंगे, करेंगे ना सहन। नहीं तो पहले अगर कोई थोड़ा भी कह देता था तो जोश आ जाता था, अरे हम करके दिखाते हैं, उसमें क्या है ना, जोश आ जाता था। लेकिन अब इस तरह का परिवर्तन हो गया इस पवित्रता की अग्नि में कि अब अगर कोई मजाक भी बनाता है तो भी हम भी हंस लेते हैं उनके साथ। ये नहीं कि जोश में आ जाएंगे, फिर हंसी में उस बात को निकाल देंगे, और उसकी बात बुरी भी नहीं लगती है कि बाद में भी हमारा संकल्प चलता रहे, ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि इसको ज्ञान ही कहाँ है बेचारे को, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो रहम आता है, दया आती है ना, और ये उसके प्रति शुभ भावना अंदर से आती है कि बाबा इसका भी जीवन अच्छा बन जाए, जैसे मुझे जो प्राप्ति हुई उसको भी मिल जाए, यही आता है ना अंदर में। इस तरह की सहन शक्ति अपने अंदर आ जाती है कि उसकी बात बुरी भी नहीं लगती। नहीं तो पहले अगर वही बात करते तो झगड़ा हो जाता था, और अब झगड़ा के बजाय दया आती है उसके ऊपर, बुरी नहीं लगती है। इतना ये पवित्रता की अग्नि में प्यूरिफाइड हो गए, इतना शुद्ध हो गए। तो ये तीसरी अग्नि है। चौथी अग्नि है ना, चौथी अग्नि कौन सी है कि जब हम योग में बैठते हैं तो परमात्मा से जो सकाश प्राप्त करते हैं, लाइट हाउस बन करके उस परमात्मा से वो सकाश प्राप्त करते हैं जिसमें लाइट और माइट दोनों आ जाए। लाइट है ज्ञान की, माइट है शक्तियों की। तो जब बाबा की ऐसी पावरफुल याद में हम बैठते हैं, जिसको कहा जाता है बीज रूप स्थिति, एकदम अशरीरी होकर के, बिंदु रूप होकर के मैं आत्मा परमधाम में बीज रूप बाबा के सानिध्य में बैठी हूं, ऐसे विजुअलाइज करना। और उस सानिध्य में जब बैठते हैं तो बाबा की लाइट और माइट की किरणें जैसे स्वयं के अंदर समाते जा रहे हैं, और उसमें जैसे छोटे से छोटे भी कण जो होते वो भी परिवर्तित हो जाती है, उसका भी स्वरूप बदल जाता है। जहां राख भी नहीं रहती है वो भी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए कहा कि बाबा ने हम बच्चों को ये योग की विधि जो सिखाई है कि बच्चे तुम अपने को आत्मनिश्चय करके देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूल। जब बाबा कहते हैं ना देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूल, कितने धर्म हैं हमारे? यहां बाबा कोई हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बाबा ने कहा देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूल, तो हमारे जीवन में कितने धर्म होते हैं? कितने धर्म? धर्म कितने? वो तो संबंध हो गए। हमारे जीवन में धर्म कितने हैं? देखो ये लाइन कितने सालों से सुन रहे हैं, लेकिन कभी उस शब्द के ऊपर, और इसीलिए गीता में भी ये आता है कि अर्जुन सर्व धर्म परित्यज। अब अर्जुन के समय तो कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं थी,
तो जब अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज, तब उसने कहा अब मैं नष्ट मोहा हो गया। तो धर्म कितने हैं जिसके लिए बाबा कहते हैं देह सहित देह के सर्व धर्म को भूल। और सचमुच मैंने वो सारे धर्म भूले हैं, क्योंकि अगर मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं और मैंने उस धर्म को भूला ही नहीं, तो विकर्म को दग्ध कैसे करेंगे? विकर्म होते जा रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। तो कितने धर्म हैं? जो गृहस्थ धर्म में जाता है तो गृहस्थ धर्म हुआ। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी बात समझाई थी, परसों शायद, परसों या तरसों की बात थी। एक है गृहस्थ आश्रम, एक है गृहस्थ धर्म। सतयुग में गृहस्थ आश्रम होता है और द्वापर के बाद गृहस्थ धर्म में जाते हैं, क्योंकि इंप्योरिटी में गए ना। तो बाबा ने आते ही हमें गृहस्थ धर्म तो छुड़ा दिया है ना, लेकिन उसके बाद भी कितने धर्म है? पति धर्म, पत्नी धर्म, इसलिए धर्म पत्नी धर्म पति कहते हैं ना, है कि नहीं? यानी जहां मनुष्य ने यह समझा कि भाई मेरा पत्नी धर्म पहला है, पीछे बाबा की सेवा करेंगे, उसको धर्म छोड़ा कहेंगे, सर्व धर्म परित्यज कहेंगे। तो पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, है ना, ये सारे धर्म हैं कि जहां हम ये समझते हैं ये मेरी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को मुझे पहले निभाना है, पीछे बाबा की सेवा करेंगे। जबकि बाबा ने कहा बैलेंस में चलो, छोड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, रहना वहीं गृहस्थ में है, वो सारे धर्मों के बीच रहना है, लेकिन बुद्धि से उन सर्व धर्म को भूल। हे अर्जुन सर्व धर्म परित्यज। जब तक हमने बुद्धि से उन सभी धर्म को छोड़ा नहीं, भूला नहीं और बार बार उसको पकड़ के रखा, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म के हिसाब से मुझे चलना ही पड़ेगा, तो बाबा की याद रहेगी। जब धर्म पहला हो गया तो याद भी बाबा की सेकंड नंबर हो गई, तो वहां वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। इसलिए बाबा ने कहा देह सहित देह के सर्व धर्म को भूल, अपने को आत्मा समझ, क्या करो? एक मुझ बाप को याद करो, या एक मुझ बाप के साथ अपने बुद्धि का योग लगाओ। यानी ये सब धर्म में जो मेरी बुद्धि अटकी हुई है, उन सब धर्म से अपनी बुद्धि को निकाल करके अपने को आत्मनिश्चय, जब इस स्वरूप में बैठते हैं, जब योग में बैठते हैं, तब मैं आत्मा हूं, ये देह भी उस समय भूल जाए, ऐसे अशरीरी अपने आप को महसूस करे। और परमधाम में ये अशरीरी स्वरूप में जब हम बीज रूप बाबा, जो सारे कल्प वृक्ष, उल्टा वृक्ष का बीज बाबा है, उस बीज बाबा के सानिध्य में अपने आप को देखते हैं और बाबा से लाइट और माइट की किरणें लेते जाओ, बाबा से सकाश लेते जाओ। जितना सकाश अंदर में भरते जाएंगे उतना ही उस लाइट माइट से जो भी अंदर में किचड़ा होगा वो सब जलना शुरू हो जाएगा। ये है पावरफुल याद, जो परम धाम में बाबा को याद करना। कई बार
कहीं बच्चे पूछते हैं बाबा को कि बाबा जब आप नीचे आते हैं ब्रह्मा बाबा में, फिर हम आपको कहाँ याद करें? मधुबन में याद करें या परमधाम में याद करें या सूक्ष्म वतन में याद करें? बाबा ने कहा हमेशा मुझे परमधाम में ही याद करो, हमेशा मुझे परमधाम में ही याद करो। क्योंकि बाबा को आने जाने में कितना सेकंड लगता है? सेकंड से भी कम, सेकंड से भी कम। जब जो बच्चे याद करते हैं परमधाम से, परमधाम में, तो बाबा विद इन अ सेकंड वहां पहुंच जाता है, वहां बच्चे की उस भावना को भी बाबा पूरी कर देता है। इसीलिए जब हम मधुबन के 4 धाम को याद करते हैं तो उस समय ये जरूर है कि हाँ कोई विक्रम बनता नहीं है, बहुत सुंदर याद होती है, ताकि मन अगर भटकता भी है, क्योंकि एक स्थिर होकर के नहीं बैठता है तो उसको अल्टरनेट कुछ चाहिए साकार में। आदत पड़ी हुई है ना मैं साकार की याद करने की, श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में साकार को याद करने की आदत पड़ी हुई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं 4 धाम को याद करो, 5 स्वरूप को याद करो, है ना। ये याद इसीलिए बाबा कहते हैं ताकि अगर मन को थोड़ा घूमना भी है, सारा समय तो परमधाम में नहीं रहता है, तो घूमने जाना भी चाहता है तो मधुबन में घुमा दो उसको, है ना। 4 धाम की यात्रा में घुमा दो उसको, तो विक्रम बनता नहीं है। लेकिन विकर्म जो दग्ध होना चाहिए वो भी नहीं होता है। इसके लिए तो जैसे कहा अशरीरी होकर के बीज रूप बाबा के साथ में बैठे, भले वो चाहे 1 सेकंड के लिए भी हो, 1 मिनट के लिए भी हो, लेकिन वो 1 मिनट में भी कई जन्मों के विकर्मों को दग्ध करने का एहसास होगा, फीलिंग ही आएगी। वो 1 मिनट की याद भी इतनी पावरफुल होगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ। बाबा ने लास्ट मुरली जो चलाई थी उसमें क्या कहा था पिछले साल? कितनी बार आकारी साकारी, साकारी आकारी निराकारी में जाना आना है, 12 बार का ना, क्यों 12 बार का अभ्यास को हम लगातार उसको बढ़ाते जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाए। 1-1 मिनट करे, लेकिन 1-1 मिनट भी इतनी पावरफुल याद हो तो धीरे धीरे उसकी ड्यूरेशन हमारी बढ़ती जाएगी, अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, और उस अभ्यास में आत्मा का जो शुद्धिकरण है वो बहुत फास्ट होता है और बहुत ही भरपूर अपने आप को करने वाला होता है। जब बाबा की सकाश कहते हैं तो परम आदरणीय गुलजार दादी याद आती है कि दादी गुलजार को एक बार पूछा था कि दादी ये सकाश क्या होता है? भाई लाइट और माइट और सकाश दोनों में अंतर क्या है? दादी ने बहुत अच्छी तरह से उसको स्पष्ट किया था कि लाइट और माइट, ज्ञान की लाइट और सर्व शक्तियों की माइट, है ना, कि बाबा से सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियों की माइट हम लेते हैं। लेकिन सकाश में 7 बातें होती है। जिस तरह इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, संगीत के 7 सुर होते हैं, ऐसे सकाश में 7 बातें होती है। इसलिए सकाश को और पावरफुल माना जाता है। तो वो 7 बातें कौन सी? 7 बातों में परमात्मा के सर्व वरदान, जो वरदान चाहिए वो प्राप्त सहजता से हो सकते हैं। दूसरा सर्व प्राप्ति, तीसरा सर्व संबंधों का सुख का रस, चौथा सर्व खजाने, 5वां सर्व गुण, 6ठा सर्व शक्तियां,
और सातवां सर्वसमर्थी बाबा विल कर देता है। हर प्रकार की समर्थी बाबा विल करता है। ये 7 बातें सकाश में होती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे परमधाम आकर के बाबा से सर्व सकाश, सकाश को प्राप्त करो। ये 7 बातें जब मिलती है तो कितना फास्ट परिवर्तन होता है, कितना भरपूरता का अनुभव होता है। आत्मा संतुष्टता का अनुभव करती है। नहीं तो जैसे कई बार कई लोग कहते हैं योग करते लेकिन वो संतुष्टता नहीं मिलती है, जो आत्म संतुष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। उसका कारण है कि हमने ये 7 बातों का अनुभव सकाश के माध्यम से किया नहीं है। इसी तरह जब बाबा कहते कि आप भी अमृत वेले सकाश दो, या नमः शाम के समय, या मास के तीसरे रविवार पर जब इंटरनेशनल योग डे होता है तो सबको सकाश दो, तो माना हम सर्व आत्माओं के प्रति ये 7 बातों को प्रवाहित होने दे, अपने में से भी बाबा से लेते जाए और प्रवाहित होने दे। तो खुद में भी अगर कोई कमी होगी तो भरपूर भी हो जाएंगे प्रवाहित करने में। तो ये 7 बातें इसको कहते हैं सकाश। और लाइट और माइट, ये खाली ज्ञान की लाइट, जैसे कोई बात के लिए अगर कोई बात किसी को ज्ञान सुनाने के लिए तैयार करने तो ज्ञान की लाइट चाहिए ना, बाबा से जैसे ज्ञान की लाइट चाहिए, या सर्व शक्तियों की माइट चाहिए। तो वो एक चीज है, सकाश का एक हिस्सा है। तो इसीलिए जहां सकाश है वहां अग्नि का स्वरूप, वो इतनी पावरफुल, जैसे रेडिएशन होता है ना, किसी को कैंसर के समय रेडिएशन देते हैं तो वो कैसे पावरफुल होता है, इस प्रकार सकाश माना एक ऐसा पावरफुल रेडिएशन का कहे कि जिसमें ये 7 रंग की लाइट हमारे अंदर समाने लगती है और वो हर प्रकार की कमी कमजोरी को समाप्त करने की पावर रखती है। या कोई भी अपूर्णता है अंदर में तो बाबा की सकाश से वो पूर्णता, संपूर्णता को अनुभव करना आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये योग से विकर्म को दग्ध करना, समझ में आया कितने रूप से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो अवश्य ही योग को अग्नि का रूप कैसे दें और कैसे विकर्मों के खाते को दग्ध करें, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण आपको मिला होगा दीदी से। तो दीदी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।